होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। सो गाइस अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पे कविश को मैं नहलाकर बाहर मतलब बेडरूम में भेजी थी। मैं यहाँ कविश के पापा से बोली तब तक आप इसको रेडी कर दीजिए, तब तक मैं सानवी को नहला देती हूँ। तो बोले ठीक है। और आज इनकी ऑफिस की छुट्टी है क्योंकि आज लेबर डे है, तो आज इन लोग की छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी नहीं है। तो आज मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मतलब कभी सानवी को आज ये खुद ही स्कूल छोड़ देंगे। और यहाँ मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा सा पेट में दर्द था, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था कुछ भी। तो यहाँ सानवी को भी मैं बोल रही थी रेडी कर दीजिए, पर वो नहीं रेडी हो रही थी, बोल रही थी मम्मा आप रेडी कर दो। तो मैं बोली ठीक है। तो कभी इसको मैं बोली सूजी पहना दीजिए, तो यहाँ वो बोल रही थी इसका सॉक्स थोड़ा गंदा, मैं बोली आज पहना दीजिए, कल मैं धो दूँगी। एक ही दिन पहन कर गया, वैसे भी ये लोग अभी एक ही दिन पहन के जाता है और इतना गंदा कर लेता है, चाहे वो स्कूल का शर्ट हो या सॉक्स हो। सानवी का ज़्यादा गंदा नहीं होता है, पर कविश का तो ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको स्कर्ट वगैरह पहना देती हूँ। यहाँ पे मैं स्कर्ट के बारे में बताती हूँ। इसकी सानवी की जो स्कूल की स्कर्ट है वो थोड़ा छोटी हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि 6-7 महीने और ही स्कूल जाएगी, उसके बाद ये 1 क्लास में चली जाएगी। तो 1 क्लास में क्या होता है कि इन लोग का ड्रेस जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी क्या सिलाऊँ। इसमें थोड़ा सा नीचे से मुड़ा हुआ है, तो मैं वही उनको दिखा रही थी कि ये थोड़ा टेलर के पास जाके आप ही खुलवा दीजिए या मैं ही खुलवा देती हूँ। तो बोले थे ठीक है तुम आज चली जाना, खुलवा देना। मैं बोली आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे सुबह-सुबह लाइट चली जा रही है, मतलब कि सुबह 5 बजे जाता है, उसके बाद 8 बजे आती है। तो लाइट नहीं रहने से बहुत काम का बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाता है, पानी भी नहीं रहता मोटर में, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ कभी इसका मैं कॉलर जो है वो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि वो खुला हुआ था, तो बोल रहा था थोड़ा मम्मी बंद कर दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बोली ठीक है बंद कर देती हूँ। तो यहाँ वो कैमरे की तरफ देख के क्या-क्या कर रहा है और पापा को भी दिखा रहा है, पापा देखो कैमरा ऑन है। तो यहाँ भाई भी उठ गया था, वो बोल रहा था कि आज उसकी भी छुट्टी थी, तो बोला था मैं छोड़ दूँ, तो ये लोग बोले कि नहीं मुझे पापा के साथ जाना है। सानवी बोली आज पापा के साथ जाना है। तो यहाँ पे मैं तब तक कभी इसका लंच वगैरह पैक कर रही थी, तब तक वो शूज़ वगैरह पहना दे रहे थे। तो आज बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई मेरी। तो कभी-कभी होता है छुट्टी रहती है तो हेल्प कर देते हैं, तो इसीलिए कविश बोल रहा था कि आज मैं जल्दी जाऊँगा, आज मुझे तो पापा जल्दी छोड़ देंगे। तो यहाँ मैं उसका लंच वगैरह दे रही थी और बोला था शॉर्ट ब्रेक में मैंगो ले जाने के लिए। उसकी बोला था मम्मी मेरी क्लास में जितने मेरे फ्रेंड है वो मेरा खा लेते हैं, सबको पसंद है, बच्चे ही हैं, बच्चों को तो वैसे ही मैंगो बहुत पसंद होता है। तो यहाँ सानवी का बाल गीला ही था क्योंकि लाइट नहीं आई थी अभी तक, तो मैं इसका बाल भी नहीं सुखा पाई, तो इसीलिए मैं इसका बाल गीला ही मतलब कंघी कर दे रही हूँ। क्योंकि अभी गर्मी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी बच्ची है, सर्दी वगैरह होने का थोड़ा डर रहता है। तो बोल रही थी फिर क्या करूँ। और इसके सर में जैसे लग रहा था कि रूसी बहुत हो गया है, क्योंकि ये बहुत खुजली कर रही थी। तो मुझे डर हो गया कि कहीं जुआ वगैरह तो नहीं हो गया, क्योंकि आजकल स्कूल में देखिए बच्चों के जुआ रहते हैं तो एक दूसरे के पड़ ही जाते हैं। तो मुझे बार बार बोल रही थी मुझे बहुत खुजली हो रही है, खुजली, तो बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से करो कंघी से। तो मैं सोच रही थी ठीक है, मेरे पास एक जूं की कंघी थी तो वो मिल ही नहीं रही थी, मैं सोच रही थी उससे भी रूसी वगैरह निकल जाती है ना। तो मुझे भी डर था थोड़ा कहीं इसको होगा, लेकिन मैं उसको चेक की पूरे बाल में तो कुछ भी नहीं था, बस रूसी ही थी। तो मैं सोच रही थी क्या लगाऊं इसको भी, तो ये बच्ची है। आप लोग कमेंट में बताइएगा बच्चों के सर में रूसी कैसे ठीक हो जाती है, तो मैं वो देखूंगी, ट्राई करूंगी। तो यहाँ पे वो बोल रही थी अभी भी खुजली हो रही है, अभी भी ठीक से करो, ठीक से करो। तो मैं बोली ठीक है तुम आ जाना, तो मैं देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। बच्चों के सर में भी क्या ही कर सकते हैं, तो इसीलिए। और अभी इसका मुंडन भी नहीं हुआ है, तो इसलिए ऐसे ही इसका बाल भी नहीं काट सकती मैं, छोटा भी नहीं करा सकती। तो ऐसे ही अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता मैं खुद ही पंडित से पूछ के काट के मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे कविश भी सानवी भी जा रहे थे आज। आज दोनों पापा के साथ ही जा रहे थे, बहुत खुश थे क्योंकि आज ये लोग मतलब 8:25 पे ही चले गए। और उसमें क्योंकि मैं इन लोग को लेकर जाती हूँ 8:35 पे, तो कभी इसको ज़्यादा जल्दी रहती है खेलने की। तो यहाँ मैं सोच रही थी जब तक हस्बैंड जी आए छोड़ने के, तब तक मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। और यहाँ लाइट भी आ गई थी और मेरा किचन भी बहुत गंदा था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और अंधेरा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं खिड़की खोलकर मतलब खाना बनाई थी कि टॉर्च वॉर्च जलाकर, तो इसलिए अंधेरा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ मैं दीदी और क्या बोलते हैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। उन लोग का भी मैं उन लोग से बोल रही थी आप लोग भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो, तो बोल रहे थे कि अभी नहीं करेंगे। मैं बोली कर लीजिए क्या हो गया, तब वैसे भी 9 बजने वाला था। तो बोली ठीक है, मुझे भी बोल रहे थे, तो मैं अपने लिए जूस वगैरह बनाई थी, क्योंकि मैं तो ब्रेकफास्ट नहीं करती सुबह, मतलब जूस वगैरह थोड़ा पी लेती हूँ तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। तो यहाँ मैं कपड़े में मशीन
और यहाँ पे जैसे ही लाइट आई थी तो मैं मशीन में कपड़े डाल दी थी, क्योंकि कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। तो मैं सोच रही थी इन लोग इसको भी धो के एक बार में डाल ही देती हूँ, और झाड़ू वगैरह लगा के मैं सोच रही थी कि पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि आज थोड़ा काम भी था, फिर मतलब बाहर का भी कुछ काम था तो वो भी करना था। तो मैं हस्बैंड से बोल रही थी आप ही चले जाइए, मैं तो मन नहीं कर रहा जाने का। तो वो चले गए थे और सब करके आ गए थे, तो बैठे थे, थोड़ा थक गए थे तो बैठे थे। तो मैं बोली तब तक मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो वही मुझसे वो बोल रहे थे तुम क्या रोज़ पोछा लगाती हो, ऑपरेशन हुआ है तो रोज़ पोछा मत लगाया करो। मेरा क्या प्रॉब्लम है कि जब तक मैं पोछा नहीं लगा लेती हूँ, मेरा पता नहीं क्यों मन ही नहीं मानता है, तो इसलिए मैं पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी बैठ के टीवी देख रहे थे और मैं पोछा वगैरह लगा के, और उसके बाद तो यहाँ पे वही मैं उनसे बोल रही थी कि आप लोग का तो आज लेबर डे पे छुट्टी है, पर हम लोग को तो बिल्कुल भी छुट्टी नहीं है। और छुट्टी के साथ-साथ तो लगता है जैसे आप लोग का छुट्टी रहता है तो ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो बोल रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझसे बोल रहे थे आज तो मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की है। मैं बोली क्या, एक बच्चे को तैयार करके स्कूल छोड़कर आ गए तो इसको हेल्प थोड़ी ना बोलते हैं। मैं बोली खाना बनाइए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, तो वो बहुत हँस रहे थे, बोल रहे थे ये सब तो नहीं होता। लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं, इतना ही कर दिए तो बहुत है, क्योंकि आप छोड़ने जाइए, फिर उसके बाद फिर ऊपर आइए, फिर थक जाते हैं, फिर तुरंत काम करने का मन नहीं करता, थोड़ा-सा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद करते हैं काम। तो ज़्यादा स्कूल दूर नहीं है, वो लोग अकेले भी चला जाता है, लेकिन फिर भी गाड़ी वगैरह आती है, बस आती है तो थोड़ा डर लगता है मुझे। तो यहाँ मैं एक रूम में पोछा लगाती थी, दूसरे रूम में भी पोछा मैं सोच रही थी मारूँ। ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं सोची कि इसमें भी मार देती हूँ, एक बार में ही पूरा पोछा लगा देती हूँ। वैसे डेली-डेली मैं इसमें पोछा नहीं लगाती हूँ, एक सिर्फ़ हॉल में और आगे वाले रूम में पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि ये रूम तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कम ही यूज़ होता है ये। बच्चे वगैरह पढ़ाई वगैरह करते हैं तो ज़्यादातर रहते हैं, और बाकी तर वही रूम में रहते हैं। और यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा आरओ लग रहा था तो वो भी आ गए थे। तो वही सेट हो रहा था, तो मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, कैसे नहाने जाऊँ? तो बोले कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हो लग जाएगा, उसके बाद ही मैं करूँगी। और यहाँ देखिए मेरा, मैं अभी पोछा वगैरह लगाई थी और यहाँ किचन इतना ज़्यादा फैल गया था, इतना गंदा हो गया था। मैं सोच रही थी आज तो लेबर डे के दिन तो मुझे पूरा ही काम हो जाएगा। तो उसके बाद मैं बोली चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कब आएगा, कब आएगा, कब लगेगा, कब लगेगा। तो पानी क्योंकि खरीद के आ रहा था, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही महँगा पानी दे रहा था, तो इसलिए आज छुट्टी था तो मैं हस्बैंड से बोली आज बुलवा के किसी भी हाल में लगवा दीजिए। तो यहाँ पे वो बोर्ड जो आपको सामने दिख रहा है, वो बोर्ड एक्चुअली ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा बोर्ड लगाकर मतलब उसको सेट कर दिया तब तक कि वो बोर्ड जब बनेगा तब। उसके बाद यहाँ मुझे भाई समझा रहा था इसके बारे में कि जब यहाँ तक पानी जाएगा तो इसको कैसे क्या करना है, तो मेरे तो दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था। मैं बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, जब ये जैसे हो जाएगा तुम ही इसमें से पानी जो करना होगा वो करना है। बोल रहा था कि मतलब कि एक बार में जब पूरा पानी भर जाता है तब इसको निकाल के फेंकना पड़ता है, तो उसके बाद दूसरा पानी जब भरता है तो यहाँ पे उसके बाद इवनिंग का टाइम हो रहा था, बच्चे मतलब 8-8 बज रहे थे, तो बच्चे खाना वाना खा लिए थे। उसके बाद ये मतलब होमवर्क कुछ बाकी था तो कविश का, तो उसका ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो वो अपनी दीदी से बोल रहा था कि दीदी आप मेरा बना दो, मैं लिख लूँगा। तो बोल रहा था ठीक है मैं बना दे रही हूँ, तुम लिख लो। तो यहाँ सानवी रो रही थी सोने के लिए कि चलो चलो, तो मैं बोली ठीक है बेटा थोड़ा देर के लिए बैठो, मैं बर्तन वगैरह क्लीन करके आती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, और उसके बाद मेरा कुछ बर्तन वगैरह था, मैं सोची धो लूँ, फिर भी ये देखिए यहाँ पर आई है, बार बार बोल रही है कब सोओगी कब सोओगी। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा देर रुक जाओ, मैं सोच रही थी बेचारी को नींद भी आ रहा है और मैं उसको मना किए जा रही हूँ। ऐसा हो जाता है ना, सुबह लाइट नहीं रहता ना, तो लाइट नहीं रहता तो टंकी का पानी जो है मतलब भरता नहीं है ठीक से, मोटर चलता नहीं है, तो और ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी जितना हो सके इस टाइम ही जितना काम मैं कर लूँ उतना ही अच्छा है, क्योंकि सुबह के लिए अच्छा है, और फिर सुबह लंच बनाना रहता है हस्बैंड के लिए तो और लेट हो जाता है, एक तो लाइट वाइट वगैरह नहीं रहती तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ मेरा बर्तन धो चुका था, और उसके बाद मैं सोची कि यहाँ पे सब क्लीन वगैरह कर दूँ, क्योंकि क्लीन करके सोने से सुबह मतलब अच्छा हो जाता है, आपके लिए आसानी हो जाती है, थोड़ा क्लीन क्लीन दिखता है पूरा किचन, तो खाना बनाने में भी मन लगता है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ क्लीन वगैरह करके, और उसके बाद फिर अपना पानी वानी गर्म करके रख के सब कुछ, यहाँ सानवी के लिए मैं दूध निकाल रही थी, मैं उसको बोली लो तुम दूध पी लो, और उसके बाद तुम लेटी रहना बेड पे, मैं आ जाऊँगी। मुझे पता था मैं उसको अगर दूध दे दूँगी तो वो सो जाएगी, और वो चुपके से दूध पीती है, क्योंकि वो बोतल में दूध पीती है तो उसको शर्म आती है। तो यहाँ मैं कटहल उबाल के रखी थी सुबह लंच के लिए बनाने के लिए, तो मैं सोच रही थी इसको मैं इसी टाइम छील के काट के रख देती हूँ। मैं इसको ऐसे ही काट के उबाल दी थी, मैं सोची थी ऐसे ऐसे मुझसे कटता नहीं है जल्दी से, और
ऐसे काट के उबाल के मतलब वो काट के उबाल दीजिए तो ईज़ी हो जाता है आपके लिए। तो वही मुझे भी नहीं पता था, ये मेरी दीदी ने बताया मुझे। सो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ अगले नए एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। तो बाय बाय।